सेवा शब्द की व्याख्या सुनने की जिज्ञासा की है एक साधक ने। इसकी व्याख्या तो लंबी चौड़ी है, संक्षेप में समझ लीजिए। एक सेवक होता है, एक सेवा होती है, एक सेव्य होता है। इन तीनों को समझिए। सेव्य, सेवक और दोनों के बीच में मिलाने वाली सेवा, ये त्रिपुटी है, त्रित्व है। सेव्य कौन है? सबसे पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। सेव्य, इस विश्व में तीन तत्व हैं। एक तो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान, और एक हम लोग जीव, और एक माया जड़, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि। वेदव्यास ने बताया है इसमें दो चेतन हैं, एक ब्रह्म एक जीव। चेतन माने जो वर्क करता हो। किसका वर्क? 11 इंद्रियों का। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, चलना फिरना, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। एक 11 का कर्म करने वाले को चेतन कहते हैं। नंबर 2, वो चेतन 2 प्रकार का होता है। एक चेतन सेवक, एक चेतन सेव्य। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दन। एक चेतन को जीव कहते हैं, अंश कहते हैं, और एक चेतन को महाचेतन अंशी सेव्य भगवान। पद्म पुराण महाप्रभु जी ने कहा ना, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। सब जीव श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, टेम्परेरी नहीं। हम दासता भूल गए तो दंड भोग रहे हैं 84 लाख में, लेकिन हैं हम नित्य दास। दास भूता स्वतः सर्वे, सब दास है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भी, इंद्र वरुण कुबेर जमराज सब दास हैं। आत्मैकस्तु जनार्दन, स्वामी एक है।
मीरा गई इसी वृंदावन में और एक महापुरुष के पास जाकर कहा हमको शिष्य बना लो। उस महापुरुष ने कहा मैं स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाता। उसने ऐसा जवाब दिया कि बाबा जी की बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि बाबा जी आपने ये नहीं पढ़ा, गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही। केवल गोविंद श्री कृष्ण पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। जितने जीव हैं दास हैं। स्त्री पुरुष तो शरीर का नाम है, जीव का नाम नहीं है। वेद कहता है नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यज्जच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद। ये जीवात्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। ये जैसा शरीर धारण कर लेता है वैसे ही लोग बोलने लगते हैं। वो शरीर के नाम हैं, स्त्री पुरुष आदि। आत्मा का नाम नहीं है। तो एक सेव्य श्री कृष्ण, शेष सब सेवक। हम माया की सेवकाई करके माया का दंड भोग रहे हैं। जो भगवान की सेवकाई को मानकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान का आनंद पा रहे हैं। आप जिसकी सेवा करेंगे उसी का फल तो पाएंगे। एक लड़की है, दो बहनें हैं। एक बहन एक लड़के से ब्याही गई, वो आईएएस में आ गया, तो लड़की मेम साहब हो गई। दूसरी लड़की दूसरे लड़के से ब्याही गई, वो शराबी कबाबी होकर भिखारी हो गया। उस लड़की को लोग भिखारिन कहने लगे। ऐसे ही ये जीव है जिसने माया को सरेंडर कर दिया। जो माया की शरण में चला गया उसको माया का फल मिल रहा है। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता। और जिसने भगवान का वर्ण कर लिया उसको भगवान का ज्ञान, आनंद, नित्यता आदि मिल रही है। तो ये तो नासमझी से अपने स्वामी को भूल गया। जो जीव माया को अपनी स्वामिनी मान लिया वो दुख भोग रहा है। वास्तव में तो श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। शेष सब उनके दास हैं। और दास का काम क्या? सेवा करना। सेवा का अर्थ क्या? स्वामी को सुख देना। बस एक वाक्य रट लो, उनको सुख देना। इसी को नारद जी ने कहा तत्सुख सुखित्वम। उनके सुख में सुखी होना,
संसार में भी हल्का फुल्का अनुभव आप करते हैं। जब एक माँ के बच्चे को पड़ोसी टॉफी देता है तो माँ खुश होती है। अरे उसके गाल में ही ऐसे ऐसे कर दे पड़ोसी तो माँ को खुशी होती है। यानी बच्चे के सुख से माँ सुखी हो रही है। इसने हमारे बच्चे से प्यार किया, इसने हमारे बच्चे को टॉफी दिया। ये तो एक संसारी स्वार्थ की सृष्टि है, लेकिन भगवान तो हमारे अहेतुक दयालु है। असली मां जीवात्मा के सदा हमारे साथ रहते हैं। ध्यान दो, कौन दुनिया की मां, दुनिया का बाप किसी पुत्र के और पुत्री के साथ हमेशा रहता है? अरे रह ही नहीं सकता। हमेशा को तो छोड़ो, एक दिन भी नहीं रह सकता। पुत्र की बुद्धि अलग, पिताजी की अलग, माताजी की अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन वो हमारे साथ सर्वत्र सर्वदा। हम 84 लाख में जा रहे हैं पाप के कारण, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ रहा है। हमें कुत्ते का शरीर मिला, भगवान कहते हैं हम तेरे साथ चलेंगे। कुत्ते के शरीर में आप रहेंगे? हाँ। अरे तू मेरा अंश है, बेटा है, ऐसे मैं छोड़ दूंगा तेरा साथ? तो तुझको पावर कौन देगा? अगर मैं साथ नहीं जाऊंगा तो तेरी इंद्रियां, तेरा मन वर्क कैसे करेगा? तो सदा साथ रहता है और अनंत जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार हमको संसार देता है। कब? जब हम उसको गाली देते हैं तब भी। ऐ रावण, ऐ कंस, तू भी हमारी पृथ्वी पर चल। वरना भगवान कहते क्यों रे तू गाली देता है, और ये पृथ्वी हमारी है, अब तुझको चलने को हम नहीं देंगे पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पर पैर रखा तो तोड़ देंगे। ऐसा नहीं करते। इसी पृथ्वी पर महापुरुष चलेगा, इसी पर राक्षस चलेगा, यही जल पिएगा महापुरुष, यही जल पिएगा राक्षस। भगवान भीतर बैठे हैं, देख रहे हैं ये राक्षस है, हमें गालियां देता है रोज, लेकिन हमारा बेटा है। ये संसार उसके लिए भी है। ऐसी मां है वो, ऐसा पिता है वो आत्मा का, ऐसा स्वामी है। फिर भी हम दास्ता नहीं करते, भूल गए। तो स्वामी को सुख देना बस एक लक्ष्य है सेवा का। और वो सुख कैसे मिलेगा उनको? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, निष्कपट होकर, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। ये चतुराई हम लोग नहीं छोड़ पाते। जब से पैदा हुए चतुराई इकट्ठा करते रहे। क्यों? संसार से बचने के लिए, संसार से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। दो रीजन।
खूब चतुराई सीखा, 420 चालाकी, अंदर कुछ बाहर कुछ। उसको एटिकेट कह दो, सभ्यता कह दो, बनावट कह दो, यही सीखा किताबों से, लोगों से, पड़ोसी से, हर क्षण सीख ही रहे हैं। तो यही सब भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भी करने लगते हैं तो सेवा नहीं कर पाते, सेवा से वंचित होकर नामापराधी हो जाते हैं, फिर 84 लाख में घूमते हैं। जो इन्हें गिने तत्वज्ञानी है वो जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। अरे देखो, ये तो एक मोटी सी बात, आप सब लोग जानते हैं आपके हृदय में भगवान है। हाँ जानते हैं, मानते हो? नहीं। क्यों? अगर मानते होते तो कोई व्यक्ति 1 सेकंड को कोई पाप न करता। अंदर बैठे हैं, वो नोट कर लेंगे, फिर उनकी कृपा नहीं मिलेगी और उस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। देखो, अगर आपके सामने कोई सोने की चेन पड़ी है, आप गरीब हैं, तो आप देखते तो हैं बार बार, ये सोने की चेन है, सोने की, लेकिन अगर उठाएंगे तो कोई कहेगा ये मेरी है, तो सबके सामने क्या हाल होगा। अब छुट्टी हो गई, सब खाना खाने चले गए, हम अकेले बैठे देख रहे हैं कि सब चले जाए तो अपना जेब में रख ले। सब चले गए, उठाया जेब में रख। क्यों? अंदर भगवान है, ये है याद नहीं। ये क्यों जा रहे हैं आप बद्रिकाश्रम, क्यों जा रहे हैं अमुक मंदिर, अमुक देवी, अमुक देवता के मंदिरों में? आपके अंदर तो बैठे हैं, वो दूसरे भगवान हैं क्या? आपके अंदर जो बैठे हैं वो भगवान छोटे से हैं, और वो जो पहाड़ की टेकरी पर हैं वो बड़े भगवान हैं। क्या भगवान में भी सही बटा होता है? कहां लिखा है? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना समाना। अरे क्या कहा था हिरण्यकशिपु ने? तेरा राम मुझ राक्षस के घर में है? हाँ है, बक बक करता है। इस कमरे में है? हाँ है पिताजी, मारा गदा। हाँ, नृसिंह भगवान कहते हैं हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं। लेकिन हम नहीं मानते, मंदिर में जाकर के मानते हैं भगवान है। कोई बदतमीजी करता है हमारा बच्चा, चुप, मंदिर है। तो बच्चा कहता है मंदिर में बदतमीजी नहीं करना चाहिए, भगवान रहते हैं, बाहर खूब करो। बाहर तो भगवान रहते ही नहीं। पिताजी ने कहा है मंदिर में बदतमीजी नहीं करते। हमने सब गलत सिखाया अपने बच्चों को। और पंडित लोग तो है स्वयं अल्पज्ञ हैं, वो क्या बताएंगे, और महात्मा लोग जो बताते हैं उसको हम सुन करके सिर तो हिला देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं मानते। तो सेव्य की इच्छा में इच्छा रखना, उनको सुख देना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अपनी मन बुद्धि का सरेंडर करना
अपनी अकल न लगाना, ये जो सेवा का संक्षेप में अर्थ है, इसको अभ्यास में लाना। पहले ये गुरु के प्रति करना होगा, फिर भगवत प्राप्ति के बाद भगवान की सेवा मिलेगी, तब ठीक ठीक सेवा कर सकोगे, और विस्तार से फिर कभी।